लेंगे हर भूल का हिसाब। बुलडोजर वार, मिला हथियार। छुड़ती कड़ियां, साजिश के कितने तार। उपद्रव पर खाकी स्ट्राइक। उपद्रव पर खाकी स्ट्राइक। जी हां, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी और एक बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रयागराज से बड़ी खबर। बवालियों का आज पोस्टर जारी किया जाएगा, तो शहर के चौक चौराहों पर लगेंगे पोस्टर। एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार का बयान सामने आया है। 40 उपद्रवियों को चिन्हित किया गया है, ऐसा एसएसपी का कहना है। सीसीटीवी वीडियोस और सर्विलांस से यह पुष्टि की गई है। पहचान होने पर सरेंडर करना होगा और सरेंडर ना करने वालों पर वारंट जारी होंगे। सरेंडर ना करेंगे अगर, तो घर की कुर्की भी की जाएगी। तो प्रयागराज हिंसा वाले इलाके का डीएम एसएसपी ने जायजा भी लिया। वीडियो और सीसीटीवी के आधार पर 40 आरोपी चिन्हित किए गए हैं। तो अब तक 92 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, ऐसा एसएसपी का कहना है। और सरेंडर नहीं करने पर घरों की कुर्की की जाएगी, ऐसा साफ निर्देश एसएसपी ने दिया है। तो प्रयागराज हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक 92 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जो लोग सरेंडर नहीं करेंगे उनके घरों की कुर्की की जाएगी। जो यहाँ के मानिन लोग हैं, मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, उन सब से हम लोग लगातार संवाद कर रहे हैं। कल हम काफी लोगों से हम लोगों ने बातचीत किया है और आप देख रहे हैं कि लोगों में वापस आश्वस्त होने के बाद आज काफी सारी शॉप्स भी इस एरिया में खुल चुकी हैं। चीजें बिल्कुल ठीक है और पूर्णतः शांति है और सुनिश्चित रहेगा कि जो अगला है आने वाले दिनों में पूर्णतः यहाँ शांति बनी रहे। जून को जो घटना हुई थी उसमें 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और अब तक 92 लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जा चुके हैं। 92 लोगों के अलावा जो नामजद थे या प्रकाश में आए या वीडियो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की गई, इसकी संख्या करीब 40 है, जिनके पीछे पुलिस लगी हुई है और फरार हैं, घरों को बंद करके भागे हुए हैं। जल्दी से जल्दी अगर वो पुलिस के सामने या माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ वारंट जारी कराया जाएगा और आगे 82-83 के तहत उनके घरों की कुर्की भी कराई जाएगी। तो प्रयागराज से हमारे सहयोगी मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कानपुर से अमित हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। दोनों जगह पत्थरबाजी हुई है और दोनों ही जगह अब कार्रवाई लगातार जारी है। तो मानवेंद्र, आपके पास आएंगे। अब जो उपद्रव किया गया उस पर खाकी की स्ट्राइक हो रही है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कार्रवाई लगातार जारी है। खुद एसएसपी बता रहे हैं कि 92 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 40 लोगों का पोस्टर भी तैयार कर लिया गया है। आज पोस्टर लगाया जाएगा और उनसे कहा गया है पुलिस की तरफ से कि या तो वो कोर्ट में या तो पुलिस के सामने सरेंडर कर दें, नहीं तो 82-83 यानी कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि उनके पास कोई अवैध ऐसा कोई उनका कोई निर्माण है जो अवैध है, उसके कागज भी खंगाले जा रहे हैं। पीडीए नगर निगम से संपर्क किया जा रहा है। किसी का बिजली का बिल, किसी का पानी का बिल और किसी का मकान का जो नक्शा है वो अगर नहीं पास है तो उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी, डिमोलिशन की कार्रवाई भी की जाएगी। तो कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया है एसएसपी प्रयागराज। जिस तरह से मीडिया से आज बात कर रहे थे, उनका कहना है कि पोस्टर बन करके तैयार हो गए। इन्हीं 40 लोग जो पत्थरबाज जो फोटो में तस्वीरों में सामने आए हैं उनके पोस्टर तैयार हैं और किसी भी समय उनको यहाँ पर जो चौक चौराहे हैं वहाँ पर लगाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो मास्टरमाइंड जावेद पंप है उसके घर से कोई नोट मिला है जिस पे लिखा हुआ था
कि अटाला पहुंचो और भीड़ इकट्ठा करो और न्यायालय से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो उसका भी पुलिस ने संज्ञान लिया है। आर्म्स एक्ट में जो तमंचा मिला था उसमें मुकदमा दर्ज किया है। तो धीरे धीरे दो तरफा कार्रवाई देखने को मिल रही है। एक तरफ तो पुलिस अपने तरीके से मुकदमे लिख करके गिरफ्तारी कर रही है, उनको जेल भेज रही है। दूसरी तरफ जो तमाम प्राधिकरण हैं वो ये जांच कर रहे हैं कि उनके पास कोई लीगल प्रॉपर्टी, कोई मकान दुकान तो नहीं है, और अगर उपद्रवियों के पास ऐसी कोई संपत्ति पाई जाती है तो उसको डिमोलिश किया जाएगा। तो कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। और जिस तरह से प्रयागराज की अगर हम बात करें तो 92 आरोपी हैं जिनके ऊपर 29 ऐसी धाराएं हैं जिसमें फिलहाल जमानत नहीं मिलनी है। 6 महीना कम से कम उनको बिल्कुल। मानवेंद्र, आपके पास वापस आएंगे। प्रयागराज हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जावेद के घर अवैध असलाह मिलने का मामला। तो आर्म्स एक्ट के तहत करेली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हुआ है केस। तो जावेद या परिवार के सदस्य की संलिप्तता पर नामजदगी होगी और रविवार को ध्वस्तीकरण के दौरान यह अवैध असलाह मिला था। जावेद के घर में असलाह मिलने का एसएसपी ने दावा किया था। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे। जावेद के घर पर अवैध असलाह मिलने का भी दावा किया एसएसपी ने। जी बिल्कुल, अवैध असलाह मिला था। एक 12 बोर का तमंचा था, एक 32 बोर का तमंचा था, तमाम कारतूस मिले थे और उनको लेकर के जो आर्म्स एक्ट है उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। और चूंकि जांच चल रही है तो जांच में किस व्यक्ति ने तमंचा रखा था घर में, जावेद पप ने रखा था, परिवार के किसी दूसरे सदस्य ने रखा था, उसका मकसद क्या है, तो ये जांच जब आगे बढ़ेगी तो उसमें जो नाम निकल करके सामने आएगा वो नाम भी शामिल किया जाएगा। और साथ ही एक और बात कही है एसएसपी प्रयागराज ने कि जावेद पम की बेटी आफरीन फातिमा जो है उसके जिस तरह से भड़काऊ पोस्ट सामने आ रहे हैं उसके खिलाफ उसको भी पुलिस ने उसका भी संज्ञान लिया है, उसको भी जांच के दायरे में लाया है और उस पर भी जो विधि सम्मत कार्रवाई है, जो कानून के हिसाब से जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। तो आफरीन की जांच भी पुलिस लगातार कर रही है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट की बात एसएसपी ने कही है कि सोशल मीडिया पर लगातार भड़काऊ पोस्ट करती रही है आफरीन, तल्ख टिप्पणी की है न्यायालय पे, तो इस हिसाब से भी उसके खिलाफ भी शिकंजा कस रहा है। तो तमाम एंगलों से जांच चल रही है। धीरे धीरे दबाव बढ़ रहा है। जो तमाम आरोपी हैं, जो यहाँ पर हमने देखा कि कल जो तमाम दुकानें थी जो रोड पर बनी थी, अतिक्रमण के दायरे में आती है, तमाम दुकानदार खुद लगातार अपनी दुकानें हटा रहे थे, तोड़ रहे थे ताकि वो। मानवेंद्र, एक और बड़ी खबर, प्रयागराज अटाला हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, उपद्रवियों से होगी क्षतिग्रस्त वाहनों की भरपाई की वसूली। तो प्रशासन ने क्षतिग्रस्त वाहनों की लिस्ट एआरटीओ को सौंपी है। एआरटीओ से क्षतिग्रस्त गाड़ियों के मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है और मूल्यांकन के बाद उपद्रवियों को नोटिस भेजा जाएगा। तो नोटिस देकर क्षतिग्रस्त वाहनों की कीमत वसूली जाएगी। पीएसी और पुलिसकर्मियों की बाइक में आगजनी की गई थी और अब स्पष्ट तौर पर ये आदेश दे दिए गए हैं। एआरटीओ को लिस्ट सौंप दी गई है। मानवेंद्र, अब ये एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। जो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं उनकी वसूली भी उपद्रवियों से ही होगी। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एसएसपी ने कहा है कि दावा प्राधिकरण जो है वो मूल्यांकन कर रहा है कि कितने वाहन हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, कितने ऐसे मकान हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका बाकायदे उनका वैल्यूएशन कराया जा रहा है कि कितना डैमेज हुआ है और कितना नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, इसमें एक अहम बात यह भी है कि एसएसपी ने कहा है कि जो पुलिस की यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हुआ है, जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ है, जो ड्यूटी लगाई गई और उस पर जो खर्चा आया है वो भी उपद्रवियों से वसूला जाएगा। तो करोड़ों रुपए का जो दावा प्राधिकरण है उसमें दावा जो है वो पूरे मामले में हिंसा करने वालों पर बन रहा है और उनसे उपद्रवियों से ये पूरा हिसाब लिया जाएगा। जिस तरह का नुकसान हुआ है, जिस तरह से पुलिस का डिप्लॉयमेंट हुआ है, जो पुलिस फोर्सेस के यहाँ पर रहने खाने का जो खर्च है वो भी वसूला जाएगा। तो एक नई बात निकल करके सामने आई है कि पुलिस के डिप्लॉयमेंट पर जो खर्च आएगा वो उपद्रवियों से वसूला जाएगा। और एसएसपी ने कहा है कि पूरा मूल्यांकन किया जा रहा है, वैल्यूएशन कराया जा रहा है कि डैमेज में, वाहनों के क्षतिग्रस्त होने में, घरों में तोड़फोड़ होने में और लोगों का जो नुकसान हुआ है उसके बाद पुलिस के डिप्लॉयमेंट में पुलिस मानवेंद्र, वापस आपके पास आएंगे। अरविंद जैन साहब हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। सवाल यही है कि जिस तरीके से कार्रवाई अब सरकार और प्रशासन के द्वारा
अंजाम दी जा रही है, इसको कैसे देखते हैं कि जो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं उसकी भरपाई भी उपद्रवियों से की जा रही है, और अगर शुक्रवार को पत्थर चलता है तो शनिवार को बुलडोजर चल रहा है? नहीं, बिल्कुल सही हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। जो एक्ट बना है डैमेज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट, डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें स्पष्ट प्राविधान है कि चाहे प्राइवेट लोगों की संपत्ति हो चाहे सरकारी संपत्ति हो, उसको अगर क्षतिग्रस्त किया जाए उसमें अगर तो उसकी भरपाई जो भी दंगाई हैं उनसे कराई जाए। उसके लिए बाकायदा ट्राइब्यूनल का गठन है, सब कुछ है, सारे प्राविधान हैं, और ये सही कदम है। ये थोड़ा ही है कि आप जुम्मे की नमाज पढ़ के निकले बाहर और आपने आगजनी शुरू कर दी, तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस वाले जो वहां पे आपकी ड्यूटी में लगे हुए हैं, आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनके वाहनों में आग लगा दी, पीएसी का ट्रक फूंक दिया, वहां पे जो वाहन खड़े हैं उनको क्षतिग्रस्त कर दिया, आग के हवाले कर दिया। हो सकता है इस बीच वहां से कोई महिला बच्ची कोई जा रही होती, क्या घटना घटित होती उसके साथ। इसी में अगर किसी हिंदू के ऊपर कोई घटना घटित हो गई होती तो उसका क्या अंजाम होता। अभी तो ये सिर्फ इनके द्वारा एक पत्थरबाजी की जा रही है, वो एक कम्युनल शेप भी ले सकता था। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा तो यूपी से मतलब है, तो यूपी के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि बिल्कुल अच्छी तरह उनकी समझ में आ जाए कि अगर हम इस प्रकार की गुस्ताखी करेंगे तो प्रशासन और पुलिस। लेकिन अरविंद जी, कुछ राजनेताओं के द्वारा संवैधानिक अधिकारों की, मानवाधिकारों की दुहाई भी दी जा रही है, उसको कैसे देखते हैं? ये तो खेल है, राजनीतिक खेल है। ये तो तुष्टीकरण की राजनीति है और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के पास और कोई एजेंडा नहीं होता है। बेसिकली वो पुलिस एक्शन को टारगेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को टारगेट करते हैं, शासन की कार्रवाइयों को टारगेट करते हैं। ये इनको एक मौका मिला है, उनकी बात को कतई नजरअंदाज करके पुलिस को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए अपना काम बिल्कुल बखूबी अंजाम दें, लिखा पढ़ी अच्छी रखें, खूब सख्त कार्रवाई करें, ऐसी कार्रवाई करें कि जो भी बलवाई हैं, जो इनके मुख्य साजिशकर्ता हैं, इनमें से कोई बचने ना पाए। उनके जो असलहे हैं, जो वेपन्स के लाइसेंस उनको बने हुए हैं, वो सब कैंसिल कराए जाने चाहिए। उनके पास जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उन्होंने अवैध संपत्ति खड़ी कर ली है और या उन्होंने कोई सरकारी जमीनों पे कब्जे कर लिए हैं, क्योंकि ऐसे लोग आप पाएंगे कि ये जो है ये कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाले लोग होते हैं। ये बहुत मनबड़ किस्म के लोग होते हैं। ये तो जो बच्चों को आगे कर रखा है, इनको तो मोहरा बना रहे हैं। उनपे तो मैं चाहता हूं कार्रवाई ना हो, उनके तो पेरेंट्स को बुला के तायद किया जाए। पर जो इसके मुख्य साजिश करता है, जिन्होंने कि 10 जून का जो है पोस्टर छपवाया भारत बंद का, लोगों को गुमराह किया, मस्जिद में तकरीरें इस तरह की इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एनएसए, गैंगस्टर सब लगना चाहिए। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास आऊंगा अरविंद जी। अमित हमारे सहयोगी कानपुर से इस वक्त हमारे साथ बने हुए। अमित, आपके पास आएंगे। प्रयागराज में जो कार्रवाई की जा रही है वो मिसाल बन रही है। कानपुर की अगर हम बात करें अमित, तो क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ अंजाम अभी तक दी गई है, और जिस तरीके की ये सख्त कार्रवाई की जा रही है इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर हम आम आदमी की बात करें, आम जनता की बात करें, तो वो सरकार ने जो कार्रवाई की है ऐसे उपद्रवियों पर जिन्होंने हिंसा की थी, उसको लेकर बेहद आम जनता में खुशी है। और उनका यही मानना है कि इस तरह की तमाम जो चीजें हैं उससे कहीं न कहीं जो इसका सीधा असर है वो उनके काम धंधे पे पड़ता है, उनके उद्योग धंधों पर पड़ता है। कानपुर में 3 जून को देखिए जो हुआ, उसका असर आज तक सुनाई पड़ रहा है, आज तक उसका असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो बाजारें हैं, खास करके जैसे पेचबाग रेडीमेड बाजार की हम बात करें, कपड़ों की जो बाजार है, वहां पर उसका असर साफ देखने को मिल रहा है। और सरकार ने देखिए अभी कुछ दिन पहले यहां पर जो एक हयात जफर हाशमी है, उसका जो पार्टनर है, जिसके साथ उसने एक अवैध बिल्डिंग बनाई थी, उस पर भी बुलडोजर चलाया था। और उस बुलडोजर के चलने के बाद तमाम जो क्राउड फंडिंग करने वाले लोग थे, जिन्होंने इस हिंसा में क्राउड फंडिंग की थी, उनकी भी जो संपत्तियां हैं अवैध रूप से जो बन रही है, करीब 8-10 ऐसी संपत्तियां हैं, उनको बकायदा सील किया है। उनके जो मालिक हैं उनको नोटिस दिया गया है। और कुछ लोग ऐसे रडार पर हैं जिनको अब गिरफ्तार करने की तैयारी है। उनके खिलाफ जो तमाम तरह के जो सबूत हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं इस मामले से पूरी जुड़ी एक अपडेट और दे दूं कि जो पूरे इस हिंसा के जो मास्टरमाइंड माने जा रहे थे हयात जफर हाशमी एंड कंपनी, और साथ में जो पूर्व सपा नेता है निजाम कुरैशी, उनकी पुलिस एक बार
बार फिर से रिमांड मांगने की तैयारी में है और इसी को लेकर कुछ देर बाद सीएमएम कोर्ट में बाकायदा इसकी सुनवाई होगी। रिमांड इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि जो पिछले 52 घंटे की रिमांड मिली थी पिछली बार, उसमें शनिवार रविवार पड़ गया था। ऐसे में क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तमाम एजेंसियों की पूछताछ के लिए समय कम मिला था। तो कार्रवाई लगातार जारी है। जो आरोपी हैं उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब तक अमित, वापस आपके पास आएंगे। प्रयागराज की अटाला हिंसा मामले के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद का समाजवादी पार्टी के साथ कनेक्शन सामने आया और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ जावेद की फोटो भी सामने आई है। एसपी के कई नेताओं की फोटो जावेद के साथ है, जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं। तो अटाला हिंसा के पॉलिटिकल किरदार अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। एसपी पार्षद फजल खान, दिलशाद मंसूरी और एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष शाह आलम की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी। तो हिंसा के 6 दिन बाद भी ये आरोपी फरार हैं। एडीजी जोन प्रेम प्रकाश ने पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं की हिंसा में बड़ी भूमिका बताई थी। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आजमगढ़ से बुलडोजर की कार्रवाई पर बोले रामगोपाल यादव, संविधान में कहां लिखा कि अपराध करूं तो घर गिरा दो। आने वाले वक्त में लोग कानून उल्लंघन के केस में जेल जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रामगोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। हिंदुस्तान की सीआरपीसी, आईपीसी संविधान में कहां लिखा है कि अगर मैं कोई अपराध करूं तो मेरा घर गिरा दिया जाए? किस कानून के तहत है? कोई जवाब इसका सरकार के पास? कोई जवाब नहीं। तो जो मनमानी करते तो जेल जा सकते। आज नहीं तो कल ये ऐसे आरोप, ऐसे काम हैं जिनकी लिमिट नहीं होती। तो लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगा। रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में कहां लिखा है कि अगर कोई उपद्रवी है, कोई कुछ जुर्म करता है तो घर गिरा दो। ये किसी भी धारा, किसी संविधान कहीं नहीं लिखा है, उनका कहना है। तो ये कोई किसी जुर्म में थोड़ी गिराया जा रहा, कोई पुलिस थोड़ी गिरवा रही, ना जिला प्रशासन गिरवा रहा है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, नगर निगम साइमल्टेनियसली कार्रवाई कर रही है। 4-5 मई को शिकायत की थी जेके आशियाना के लोगों ने, करेली के, कि साहब इन्होंने एक अवैध घर बना लिया है और इसके बाहर गाड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है, अराजक तत्व तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर कॉलोनी की बिल्कुल शांति भंग कर रखी है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का यहाँ पर कार्यालय खोल दिया है। ये रेजिडेंशियल कॉलोनी है, यहाँ पर इस तरह से कार्यालय नहीं खोल सकते। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इनको नोटिस दिया। 10 तारीख उसने निर्धारित की, ये नहीं गए। उसके बाद 25 तारीख में डिमोलिशन ऑर्डर पास हो गया। इनको बता दिया गया, इन्होंने फिर भी उसको नोटिस लेने से मना किया। इनको अब उनके यहाँ चस्पा कर दिया गया। इनको बता दिया गया कि या तो आप स्वयं डिमोलिश कर ले या प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी आपके इस घर को डिमोलिश करेगी, क्योंकि न तो आपने घर में सेटबैक छोड़ा है, न इसका कोई नक्शा पास कराया है। ये कार्रवाई तो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है। इसको इस बात से कंफ्यूज किया जा रहा है कि ये पुलिस और प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। पुलिस और प्रशासन तो वहां पर केवल प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी और नगर निगम के कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मौके पर मौजूद है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बाकायदा 10 तारीख का समय दिया, उनको बता दिया कि आप इसको डिमोलिश कर दें, वरना हम डिमोलिश करेंगे, वरना आप घर को खाली कर दें। घर खाली होना उनका शुरू हो गया। पूरी कॉलोनी ने इसको देखा, पूरी कॉलोनी ने इसको वेलकम किया और उन्होंने नियमानुसार जो है सेक्शन 27 के तहत, जो यूपी अर्बन डेवलपमेंट एक्ट है 1973 का, उसमें इसको डिमोलिश किया। तो ये जुर्म की सजा नहीं मिल रही है। जो नक्शा ना पास करने की, यूपी अर्बन डेवलपमेंट एक्ट पुलिस नहीं से गवर्न नहीं होता है, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यह कार्रवाई की है। बिल्कुल अरविंद जी, वापस आपके पास आएंगे। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, आगरा में उपद्रवियों से निपटने की तैयारी ड्रोन कैमरों से रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर नजर। तो खुफिया विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों को भड़काने में सामने आया है आम आदमी पार्टी के नेता का नाम। पहले समाजवादी पार्टी के नेता असलम सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो खुफिया विभाग पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है और आगरा में धारा 144 लागू है। तो धारा 144 का उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन कैमरे और स्थानीय खुफिया विभाग नजर बना है। नौनाना जाट में माहौल खराब करने वाले एसपी नेता समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
देखिए, उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई थी। गिरफ्तारी के उपरांत प्रिवेंटिव सेक्शंस में 6 लोग जेल भेजे गए हैं और मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ जनपद वासियों की, सब लोग किसी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में ना आए जो सांप्रदायिक हिंसा फैलाना चाहता है। सब लोग शांति के साथ रहें। पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रहा है और जनपद में पूर्णतः शांति व्यवस्था बनी हुई है। जो भी इस तरह की भड़काऊ भाषण देगा या सोशल मीडिया पर उसे डालेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। आगरा के अलावा कानपुर में ड्रोन के जरिए तमाम जो इलाके हैं जहां से पत्थरबाजी हुई थी, उन घरों के ऊपर जब ड्रोन पहुंचा था तो वहां पत्थर नजर आए थे। तो अमित हमारे सहयोगी कानपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमें ड्रोन सहायक हो रहा है कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि वहां पर छतों पर रखे हुए पत्थर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, जमीन से लेकर आसमान तक अब पुलिस कोई भी चूक नहीं करने देना चाहती है और इसीलिए शायद ड्रोन की मदद ली जा रही है। जो जवान तैनात किए गए हैं उनको पैनी नजर रख रहे हैं। सबसे खास बात जो सादी वर्दी में पुलिसकर्मी है उनको तैनात किया गया है। और जो अब देखिए, आने वाली 17 तारीख को लेकर तमाम तरह की जो बातें हो रही हैं, इसलिए पिछली बार की तरह कोई चूक ना हो, इसलिए जो LIU है, खुफिया तंत्र, वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो कहीं कोई चूक ना हो, इसके लिए तमाम तरह की व्यवस्था की जा रही है। जो अधिकारी हैं वो अभी भी मौके पर मौजूद हैं और बीच बीच में फ्लैग मार्च किया जाता है। लोगों में इस बात को एहसास दिया जाता है कि उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। उनमें मन में विश्वास पैदा करने के लिए पुलिस अधिकारी खुद मौके पर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने जो रोजमर्रा के कामकाज है उनको वो अंजाम दें और किसी भी जो अफवाह है, सबसे बड़ा देखिए आज की डेट में जो अफवाह का एक माध्यम माना जाता है सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चीजें कही जा रही हैं, उसमें बातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस भी इस बात को इंश्योर कर रही है कि ऐसे लोगों को अब ऐसे लोगों पर निगाह रखी जाए और ऐसे लोगों को तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो कहीं कोई चूक ना हो, इसलिए जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा रही है। और जो संवेदनशील या अति संवेदनशील इलाके हैं, उन इलाकों में हर जगह पर चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा रही है कि कहीं भी कोई पिछली बार की तरह चूक ना हो। शुभ बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मानवेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो उपद्रव पर अब खाकी की स्ट्राइक हो रही है, चाहे वो आगरा हो, चाहे वो प्रयागराज हो या फिर कानपुर हो। जहां जहां भी उपद्रवी पत्थर फेंकेंगे, बुलडोजर वहां पर तैयार है और जो नुकसान उनके द्वारा किया गया है उसकी भरपाई भी उनकी संपत्ति से ही होगी, ये स्पष्ट तौर पर निर्देश दे दिए गए। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।